दोस्तों नमस्कार। मिथुन राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, अब आपके जीवन का समय चक्र बदल चुका है। बहुत बड़ा परिवर्तन अब आपके जीवन में आने वाला है। यह एक ग्रह अब आपकी कुंडली में और आपके जीवन में बहुत बड़ा धमाल मचाने वाला है। अब आपके दुश्मनों का भी अंत हो जाएगा और आपको हर एक सुख सुविधा और सम्मान भी प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो लोग आपके खिलाफ चालें चल रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे, अब उनका तमाशा होगा और आप ये तमाशा अपनी आंखों से दिखेंगे। हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, हमारी बातें 100% सत्य है। यह एक विशेष ग्रह है जो कुछ इस प्रकार से आपकी कुंडली में गोचर कर रहा है कि आपको 3 प्रकार से लाभ पहुंचाएगा। जी हाँ दोस्तों, इन 3 जगहों से ऐसे ऐसे आपको लाभ मिलेंगे, ऐसे ऐसे आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी जिनको पाकर आप धन्य हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में जो बातें हम आपको बताएंगे, आपके जीवन से जुड़ी हुई, आपके परिवार से जुड़ी हुई, उन बातों को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो कौन सी हैं वो खास बातें और कौन सा है यह ग्रह जो आपको किस प्रकार से लाभ देने वाला है, आप इसके लाभ को किस प्रकार और बढ़ा सकते हैं, सारी बातें हम आपको पूरे विस्तार के साथ बताने वाले हैं। बस करना आपको यह है कि वीडियो को पूरे ध्यान के साथ देखना है, ठंडे दिमाग से एकांत में बैठकर देखना है। दोस्तों, हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि जो बातें हम आपको बताएंगे उन्हें आपको गुप्त रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इन बातों को बाहर निकाल देंगे तो लोग इनका फायदा उठाएंगे और आपको तरह तरह से परेशान भी करेंगे। तो इन सब बातों का आपको विशेष ख्याल रखना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस विशेष और बेहद ही ज्ञानवर्धक वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ माता को सच्चे हृदय से याद करते हुए जय मां भद्रकाली कृपा करो 3 बार लिखना। दोस्तों, 3 बार लिखने से ही आपके मनोरथ पूरे हो जाएंगे और हम भी मां से यह कामना करेंगे कि वे आपके जीवन में अपनी संपूर्ण कृपा बरसाएं और आपको हर एक सुख सुविधा और वैभव प्रदान करें। इसी के साथ साथ दोस्तों, हमारा आपसे एक और निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन काल में अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का समय देखा है। जब आपके पास पैसा था, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी, तब आपके रिश्तेदार, आपके मित्र यार आपके आसपास मंडराते रहते थे। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे आपके जीवन में बुरा समय आया, आप परेशानियों में फंसे, वैसे वैसे रुपए पैसे से पहले आपके रिश्तेदार आपसे दूर भाग गए। और एक समय तो ऐसा भी आया दोस्तों कि जब आपको अपनों की मदद की, सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता थी, उस समय आपके साथ अपना कोई भी नहीं था। आप अकेले ही इस जिंदगी के युद्ध को लड़े हैं और जीते भी हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह आपके जीवन की एक कड़वी सच्चाई है कि आपके अपने तो आपके आसपास बहुत हैं, लेकिन सचमुच में जो आपका साथ निभाए ऐसे कुछ ही गिने चुने लोग हैं। हम आपको बता दें कि आपने अपने जीवन काल में कभी किसी को धोखा नहीं दिया है, कभी किसी को ठगा नहीं है। खास तौर से रुपए पैसे के मामले में आपने कभी किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं की है। यदि अनजाने में आपसे किसी प्रकार की कोई गलती हुई भी है तो आपके मन में बड़ा ही ग्लानि का भाव रहा है और आपने अपने द्वारा की गई गलती की भरपाई करने की पूरी कोशिश भी की है। लेकिन इसके ठीक उलट आपके खिलाफ इस संसार में षड्यंत्र रचने वाले, आपके खिलाफ साजिशें रचने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। सच तो यह है दोस्तों कि आपकी खुशियां और आपके जीवन के ऐशो आराम इस संसार में लोगों को बिल्कुल भी नहीं भाते हैं, खास तौर से आपके अपनों को ही। जब भी आप जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं तो लोगों को जलन होने लगती है और लोग आपको पीछे गिराने की, खींचने की पूरी तरह से कोशिशें करते हैं, साजिशें रचते हैं और कई बार कामयाब भी हुए हैं।
लेकिन अब समय आ गया है जब आपको ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाना है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत बड़ा राज बताने जा रहे हैं और यह एक ऐसा राज है जो आपके होश उड़ा देगा, आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज से पहले यह आपके सामने नहीं आ पाया है। आपको बस इतना करना है कि वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको हम अच्छी तरह से सारी बातें समझा पाएंगे। हमने आपके जीवन से जुड़ी तमाम बातें आपको इसीलिए बताई हैं ताकि आपको यह यकीन हो जाए कि हम जो आपसे कहने वाले हैं वे सारी बातें आपके जीवन में सच होने जा रही हैं। तो वीडियो में बने रहिए और शांति से सारी बातों को समझने का प्रयास करिए। दोस्तों, आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं वे बातें आपको थोड़ी सी अजीब लग सकती हैं, लेकिन वे 100% सत्य और प्रामाणिक हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आने वाले 3 से 5 दिनों के अंदर आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होने जा रही है जो आपको आपके जीवन में तरक्की तक ले जाएगा, सफलता के रास्ते खोल देगा और आपका सच्चा मार्गदर्शन करेगा, आपकी परेशानियों से आपको बाहर भी निकालेगा। जी हाँ दोस्तों, आप यह कह सकते हैं कि यह इंसान भगवान के द्वारा भेजा गया एक दूत है। जी हाँ दोस्तों, भगवान की सच्ची भक्ति और आपका सच्चा हृदय दोनों ही अब सही कार्य कर रहे हैं और आपकी हर एक मनोकामना अब पूरी होगी। आपकी तपस्या अब सच होने जा रही है। आपकी तपस्या का अब आपको फल मिलने जा रहा है। वैसे भी दोस्तों, हम आपको बता दें कि राशि चक्र में आपकी राशि एकमात्र ऐसी राशि है जिसे इस संसार में बहुत सारी कठिनाइयों का, धोखे और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपका हृदय बहुत ही साफ है, आप बहुत ही नेक दिल इंसान हैं और यह बात भगवान तो जानते ही हैं। बेशक इस संसार में लोग आपकी अच्छाई का अनुमान सही न लगा पाते हों, लेकिन भगवान से सच्चाई छुपती नहीं है। भगवान आपके हृदय को जानते हैं, आपके दिल को अच्छी तरह से पहचानते हैं। इसी वजह से आप ही एक ऐसी राशि चक्र के स्वामी हैं जिससे भगवान बहुत अधिक प्रेम करते हैं। तो जब आपकी परीक्षाओं का अंत समय आता है, यानी आपकी परीक्षाएं समाप्त होने वाली होती हैं, तब भगवान स्वयं आते हैं आपको आपकी मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात हम आपको स्पष्ट तौर पर बता दें कि भगवान कोई इंसान नहीं है, वे एक शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा है। और जब भगवान किसी के सामने आने की बात की जाती है तो कभी भी भगवान किसी के सामने साक्षात प्रकट नहीं होते हैं। भगवान किसी न किसी रूप में, किसी न किसी का वेश धारण करके ही किसी की सहायता करने के लिए आते हैं। तो अब आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि जो इंसान आपके जीवन में आएगा आपकी मदद करने के लिए, असल में वह भगवान का ही भेजा हुआ दूत कह सकते हैं या फिर स्वयं भगवान का ही रूप मान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी बात को साबित करने के लिए हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है और हमारे एक परिचित हैं, उन्होंने हमें बताई थी। तो दोस्तों, उनके एक मित्र हैं जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले के रहने वाले हैं। एक बार वे अपने परिवार के साथ अपनी खुद की गाड़ी में बैठकर किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे। शादी वगैरह का उत्सव था तो सभी लोगों को उसमें शामिल होना था। असल में इन्हें निकलने में थोड़ी सी देर हो गई थी, शाम का वक्त हो गया था। तो गाड़ी से ये लोग निकले तब तक रात हो गई। अब रात भर इन्हें गाड़ी चलानी थी, दूसरे दिन सुबह अपने रिश्तेदार के घर इन्हें पहुंचना था। बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी और इन्हें रात भर गाड़ी चलानी थी। अब जब तक कि सब कुछ ठीक रहा, सभी लोग जागते रहे, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी सारे परिवार के सदस्य एक एक करके सोने लगे। एक समय ऐसा आया कि जब ये श्रीमान अकेले गाड़ी चला रहे थे और बाकी सारे परिवार के सदस्य गाड़ी में ही सो चुके थे। फिर कुछ समय के बाद इन्हें भी नींद आ गई। जी हाँ दोस्तों, इनका स्वयं का यह कहना है कि इन्हें भी नींद आ गई, इन्हें कुछ पता ही नहीं चला। फिर अचानक जब इनकी नींद खुली तो इन्होंने देखा कि कोई फेरी वाला है जो इनकी गाड़ी के पास कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है, आवाज लगा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और लगभग सुबह होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और एक हनुमान जी के मंदिर के सामने इनकी गाड़ी खड़ी हुई है, बिल्कुल सुरक्षित। सभी परिवार के सदस्य अभी भी सो रहे थे, बस इनकी ही आंख खुल गई थी। तो जब इनकी आंख इस अवस्था में खुली तो ये बड़े ही भौचक्के हुए।
बिल्कुल ही आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ये यहाँ पर कैसे पहुंचे। असल में ये हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और हुआ यह था कि इनकी आंख कब रात में लग गई इन्हें पता ही नहीं चला। यह तो हनुमान जी की शक्ति थी जिसने इनकी गाड़ी को रात भर सुरक्षित सही मंजिल तक इन्हें पहुंचाया और अपने दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर दिया। अब आप कह सकते हैं कि इनकी गाड़ी हनुमान जी ने चलाई, या कह सकते हैं कि हनुमान जी की उस परम शक्ति ने इनका साथ दिया और इनकी गाड़ी अपने आप ही उनके स्थान तक पहुंच गई। आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन बात 100% सत्य है दोस्तों। और इस बात का पुख्ता प्रमाण हमारे वो मित्र हैं जिन्होंने हमें ये सच्ची घटना सुनाई। दोस्तों, भगवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा अपने प्रिय भक्तों के साथ रहते हैं, और जब भक्त की परीक्षा पूर्ण हो जाती है तो भगवान स्वयं आते हैं उस भक्त की मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए, भक्त की मदद करने के लिए। यह तो एकमात्र कहानी है दोस्तों, लेकिन ऐसी सैकड़ों हजारों कहानियां और भी हमने सुनी हैं, आपने भी जरूर सुनी होंगी, जिसमें कि भक्त और भगवान की सच्चाई स्पष्ट रूप से प्रमाणित होती है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी भावनाएं, सच्चा हृदय भी भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। तो भगवान ने अब आपको इन परेशानियों से मुक्त होने के लिए चुन लिया है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं या नहीं, इस बात को आप कैसे जानेंगे। हो सकता है कि आपके मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न हो रही हो, हमारी बातों से आपको ऐसा लग रहा हो कि कहीं हम आपको भ्रम में तो नहीं डाल रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको कुछ संकेत बताते हैं। आप जब पूजा पाठ करने बैठते हैं तो जैसे ही आपने पूजा आरंभ की, कुछ समय के बाद आपको जम्हाई आती है। जी हाँ दोस्तों, नींद आती है। जम्हाई आना, नींद आना असल में इस बात का प्रमाण है कि आपके द्वारा की जा रही पूजा भगवान स्वीकार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। नींद आना तो सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि जब पूजा पाठ करते समय आपको नींद आती है तो उसे तंद्रा कहा जाता है, और सामान्य तौर पर जो नींद आती है उसे निंद्रा कहा जाता है। निंद्रा एक ऐसी अवस्था होती है जो कि हमें बेहोशी की तरफ ले जाती है, लेकिन तंद्रा एक ऐसी अवस्था होती है जो कि हमें समाधि की ओर ले जाती है, भगवान की भक्ति की ओर ले जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि तमाम योगी हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से आंखें मूंदे बस बैठे हुए हैं, ना तो वो हिल डुल रहे हैं और ना ही कोई प्रतिक्रिया कर रहे हैं। बस ऐसा लगता है जैसे कि सो रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो सो नहीं रहे हैं, वे असल में भगवान की भक्ति में लीन हैं, ध्यान में लीन हैं और तंद्रा की अवस्था में हैं। तो आपको भी यह अवस्था महसूस होती है तो आप समझिए कि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं। दूसरा प्रमाण दोस्तों यह है कि जब आप दीपक जलाते हैं तो आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी बाती में एक फूल बनता है। आपकी बाती में जो फूल बनता है वह इस बात का प्रमाण है कि आपके द्वारा की जा रही पूजा पाठ भगवान स्वीकार कर रहे हैं और आपसे भी बेहद प्रसन्न भी हैं। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जब पूजा करने बैठते हैं तो अचानक कोई जाप कर रहे हैं या हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या किसी भी अन्य प्रकार की पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके रोंगटे खड़े होने लगे हैं। एक अजीब सी सनसनी का एहसास होता है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके कानों में कुछ आवाज़ आ रही है, सीटी जैसी बज रही है या किसी अन्य प्रकार की आवाज़ आ रही है। अब दोस्तों, हम आपको बताएं कि आपके कानों में जो आपको आवाज़ सुनाई देती है उस आवाज़ को कहते हैं अनाहत नाद। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी ध्वनि जो कि हमेशा हमेशा से इस ब्रह्मांड में विद्यमान है और हमारे स्वयं के आत्मिक शरीर में भी विद्यमान है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते क्योंकि हम इस संसार की भागदौड़ में अपने आप को भूल चुके हैं। लेकिन कभी कभी जब भगवान से हमारी लौ गहरी लग जाती है तब हमें वह नाद सुनाई देता है। इसे अनाहत नाद कहते हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ आपने कभी गौर किया हो तो देखना कि जब आप पूजा कर रहे हैं और आपने दीपक जलाया है तो दीपक की बाती सामान्य से कुछ ज़्यादा ही ऊपर की ओर उठती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि भगवान आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है, वे आपके द्वारा की गई पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। कभी कभी सपनों के माध्यम से भी भगवान संकेत देते हैं, यानी कि ईश्वर से जुड़ी हुई आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जो आपके आराध्य हैं, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें या उनके स्वयं के दर्शन, मूर्ति के दर्शन या फिर
मंदिर के दर्शन आपको हो जाते हैं सपने के माध्यम से। तो ऐसे सपने यदि आपको आए या ये संकेत आपको दिखाई दें तो आप समझ जाएं कि आप भगवान के बेहद प्रिय हैं, भगवान आपसे प्रसन्न हैं और आपकी 100% मदद करने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। तो अब ऐसे में आपको क्या करना है दोस्तों, आप अपनी पूजा पाठ के स्तर को बढ़ाएं और समय की पाबंदी का ध्यान रखें। जैसे कि आप रात्रि को 9 बजे यदि पूजा करते हैं, जो भी पूजा पाठ आप करते हैं उसे 9 बजे ही करें और नियमित करने की कोशिश करें। इसी प्रकार यदि आप सुबह 7 बजे जागकर पूजा करते हैं तो 7 बजे की पूजा को 7 बजे ही करें। ऐसा नहीं कि कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी सुबह 5 बजे ही कर लिया, क्योंकि समय की पाबंदी बेहद आवश्यक होती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन भी मिलता है कि आप जिस भी शक्ति की पूजा करते हैं और जिस समय पर करते हैं तो कुछ समय के बाद वह शक्ति वहाँ पर विराजमान हो जाती है। जैसे कि मान लो हनुमान जी की आप पूजा करते हैं और ठीक रात्रि को 9 बजे करते हैं, तो रात्रि को 9 बजे हनुमान जी की शक्ति उस स्थान पर विराजमान हो जाएगी। अब आप वहाँ पर हैं नहीं या फिर आपने पहले ही पूजा कर ली है, तो वह शक्ति कुछ समय के बाद वहाँ से वापस चली जाएगी, लेकिन आपकी पूजा स्वीकार नहीं हो पाएगी। यह गलत तरीका है। आपको नियम और समय की पाबंदी का ख्याल रखना होगा। साथ ही साथ आपको अपनी पूजा खंडित नहीं होने देना है किसी भी हालत में। और एक सबसे बड़ी बात दोस्तों, कि आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, चाहे शंकर जी हों, चाहे हनुमान जी हों या भगवान श्री कृष्ण या राम जी हों, जिसकी भी आप पूजा पाठ करते हैं, कम से कम महीने में एक बार उनके किसी दिव्य पवित्र स्थान की सैर अवश्य किया करें। सैर नहीं तो तीर्थ यात्रा कहेंगे, लेकिन एक बार आप अवश्य जाया करें समय निकाल कर। दोस्तों, जैसे कि आप अपने घर में पूजा करते हैं, पूजा की अलमारी है आपके घर का सबसे शुद्ध और पवित्र वह स्थान हुआ, तो वह ऊर्जा का एक छोटा सा बूंद है या फिर एक छोटा सा केंद्र मात्र है, लेकिन जो कि दिव्य स्थान होते हैं, जो तीर्थ स्थल होते हैं, वे ऊर्जा के समंदर के समान होते हैं दोस्तों। तो कम से कम महीने में ऐसे पवित्र स्थानों पर एक बार अवश्य जाना चाहिए। इससे हमारी आत्मा स्वच्छ होती है और हमारी भक्ति भी चरम स्तर तक पहुंच जाती है। अब आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो आप पूछना कमेंट करके। पूजा पाठ और भक्ति से लेकर हम आपके सारे प्रश्नों के सर्वोत्तम जवाब देंगे और आपका सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन करेंगे दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं कि वह कौन सा ग्रह है जो आपकी कुंडली में विशेष भाव में गोचर कर रहा है और आपको 3 प्रकार से लाभ पहुंचाएगा। दोस्तों, उस ग्रह का नाम है शुक्र, जिसे हम भोर का तारा भी कहते हैं, और यह सबसे चमकदार ग्रह कहा जाता है। सूर्य के समान ही यह सफेद रंग का प्रकाश देता है और जिस भी जातक के जीवन में शुक्र सकारात्मक पहलू में होता है, अच्छे भाव में होता है, वह उस जातक को सब कुछ देता है। शुक्र की विशेष बात यह है कि यह सबसे पहले सुंदरता देता है, यानी जिस जातक के जीवन में राशि में शुक्र अच्छे भाव में होता है वह अत्यंत आकर्षक हो जाता है, उसके चेहरे पर तेज बढ़ने लगता है और वह हमेशा खुश रहने लगता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ यह धन, वैभव, मान सम्मान भी दिलाता है। जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी काम करेंगे आपको व्यापार में हानि नहीं होगी, यानी व्यापार से जुड़ा हुआ कोई भी काम करेंगे आपको हानि नहीं होगी, हर तरफ से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि यह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कराएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ शुक्र आपको स्त्री का सुख भी दिलाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी बात यदि बिगड़ रही है अपनी पत्नी के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ, तो वह अब बन जाएगी। आप अपने जीवन साथी के साथ सर्वोत्तम समय बिताएंगे और आपको संपूर्ण स्त्री सुख प्राप्त होगा। तो जब शुक्र सकारात्मक होता है तो बहुत तरह से आपको लाभ देता है। 3 लाभ आपको विशेष तौर से प्राप्त होंगे। पहला, आपके चेहरे पर आकर्षण यानी कि आंतरिक खुशी आपको प्राप्त होगी। दूसरा, कि आपको धन, वैभव, मान सम्मान प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी प्रतिष्ठा। तीसरा, आपको स्त्री सुख प्राप्त होगा। अब यहाँ पर एक कमी भी है, शुक्र असल में एक राक्षस ग्रह है। जी हाँ दोस्तों, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को समर्पित है शुक्र ग्रह। तो जितना शुक्र अच्छा फल दे सकता है उतना ही बुरा फल भी दे सकता है। यानी कि स्त्री सुख के स्थान पर यदि आपने व्यभिचार किया यानी कि पर स्त्री गमन किया तो आपको भयंकर दुष्परिणाम भी प्राप्त होंगे।
जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार आपने जो धन वैभव कमाया उसका दुरुपयोग किया, कमजोरों को सताया, दूसरे का हक मारा, तो फिर आपको बहुत अधिक कष्ट प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार आपने आंतरिक खुशी प्राप्त करने के बाद दूसरों को कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया, यानी कि अपने धन का वैभव का दिखावा किया, झूठी सेखीबाजी की, दूसरों के दिल को दुखाया, तब भी आपको इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। जी हाँ दोस्तों, और शुक्र एक बार नकारात्मक परिणाम देना शुरू करे तो वह लंबे समय तक पीड़ित करता है और शुक्र की पीड़ा बहुत ही भयंकर हो सकती है। यह हर तरफ से आपको मार सकता है, यानी कि आपके घर के अंदर घुसकर भी आपको परेशान करेगा और बाहर भी, यानी आपका व्यापार, आपका जीवन, आपकी गृहस्थी, आपका चैन और सुख सब कुछ ध्वस्त कर सकता है। तो शुक्र को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए आपको भी सकारात्मक जीवन अपनाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तभी आप इसका पूरा लाभ ले पाएंगे। दूसरी बात कि शुक्र को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको कुछ जरूरी कार्य भी करने पड़ेंगे। पहला यह कि अपने जरूरी कार्य करने के लिए जब आप घर से बाहर निकले तो सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर निकले। यदि आप सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर नहीं निकल सकते हैं तो हमेशा अपनी जेब में एक सफ़ेद रंग का रुमाल रखें। दूसरा, शुक्रवार के दिन आप छोटी कन्याओं को जिनकी उम्र 9 साल से कम हो, ऐसी छोटी कन्याओं को कुछ अच्छा सा खाना पीना खिलाएं, सफ़ेद रंग की खीर खिलाएं, चावल से बनी हुई, और सफ़ेद रंग की ही वस्तु उन्हें दान भी करें, जैसे कि सफ़ेद रंग का रुमाल वगैरह। और शुक्रवार के दिन ही बहते हुए जल में एक पोटली में यानी सफ़ेद रंग का रुमाल लें और उसमें थोड़े से बतासे रख लें, सफ़ेद रंग की कोई मिठाई रख लें और उसे लपेटकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इन कार्यों से आपका शुक्र बेहद प्रबल हो जाएगा और सक्रिय भी रहेगा और आपको बेहद लाभ पहुंचाएगा। यह घड़ी आ चुकी है जब आपके जीवन में सब कुछ सर्वोत्तम होने वाला है। बस ज़रूरत है तो आपके अपने प्रयासों की। यदि आप प्रयास नहीं करेंगे दोस्तों तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक बार भगवान बुद्ध से उनके किसी भक्त ने पूछा कि हे प्रभु, क्या बिना प्रयास के भगवान को पाया जा सकता है? तो भगवान ने कहा कि देखो वत्स, यदि तुम नदी के इस किनारे पर खड़े हो और तुम्हें नदी के उस किनारे पर जाना है तो तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा। अब तरीका कोई भी हो, चाहे तुम नाव में बैठकर जा सकते हो या फिर नदी में तैर कर जा सकते हो या फिर पानी कम गहरा है तो चलकर भी जा सकते हो। यह तुम्हारी परिस्थिति पर निर्भर करेगा, लेकिन प्रयास तुम करोगे तभी उस किनारे तक पहुंचोगे। अब यदि तुम ऐसा सोचते हो कि एक दिन आएगा जब वह किनारा स्वयं इस किनारे से मिल जाएगा और तुम वहां चले जाओगे, तो यह दिन कभी नहीं आएगा, यह संभव ही नहीं है। यानी कि तुम्हारा प्रयास बहुत अधिक मायने रखता है। तुम्हारे प्रयास से ही सब कुछ तुम्हें हासिल होगा, यहाँ तक कि भगवान भी तुम्हें तुम्हारे प्रयासों से ही हासिल होंगे। तो अपने प्रयास जारी रखें, पूजा पाठ करते रहें, सात्विक जीवन जिएं, आपके जीवन में सब कुछ सर्वोत्तम होगा। हम भी माता भद्रकाली से कामना करेंगे। शनिवार के दिन हम सर्व मनोकामना पूर्ति हवन करवाते हैं और उस हवन में हम आपके लिए विशेष मनोकामना करेंगे कि माता आपके जीवन में सब कुछ अच्छा करें, आपकी हर मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठे तो आप पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में अपने पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो एक बार नहीं 3 बार लिखना दोस्तों। माता आपकी निश्चित तौर पर सुनेगी और एक बार माता ने सुन लिया तो फिर दुनिया की कोई भी शक्ति आपका बाल भी माँ का नहीं कर सकती है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।